धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आम कहावत है कि कर सेवा का मेवा, इसमें कोई संशय हो भी नहीं सकता, क्योंकि सेवा का फल मिलता ही मिलता है। ये नहीं कि केवल दिखाने की सेवा, बल्कि निस्वार्थ व सच्ची सेवा से की गई सेवा सफल होती है। वह दुनिया के किसी क्षेत्र में भी हो सकती है, और परमपिता परमात्मा ऐसी सेवा का फल भी तुरंत देते हैं। घर परिवार, अपने बाल बच्चों, बुजुर्गों, माता पिता की सेवा करना सभी धर्मों के अनुसार कहे तो यह इंसान का फर्ज है। डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय संत जी धर्मों के बारे में अक्सर फरमाते हैं कि सेवा की शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए। इस सच्चे व हमदर्दी भरे दिल से अपने इस इंसानी फर्ज को अपने परिवार से ही शुरू करें। परिवार के प्रति निभाएं। बाल बच्चों, परिवार का भरण पोषण, हक हलाल मेहनत की करके उनका पेट भरना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना तथा उनकी सभी सामाजिक जरूरतों को पूरा करना, यह इंसान का पारिवारिक फर्ज है। यहाँ पर जिस सेवा का उद्देश्य बताना चाह रहे हैं कि सभी धर्मों व संत पुरुषों के अनुसार की सेवा का असल अर्थ निस्वार्थ भाव से अन्य जरूरतमंदों, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों इत्यादि सब प्रभु की तमाम सृष्टि की सेवा करना ही मालिक परमपिता परमेश्वर की सेवा कहलाता है। अगर इंसान अपने परिवार धर्म को निभाते हुए अपनी मेहनत की कमाई यानी तन मन धन से दूसरे जरूरतमंदों, बीमार, दीन दुखियों, लाचारों की तथा संभव सहायता करना, भूखे को खाना, वस्त्र, जरूरतमंद लोगों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाना, बीमार दीनहीन को लाचार है उसे यथासंभव चिकित्सा उपचार मुहैया करवाना। नर सेवा, नारायण सेवा यानी प्रभु की सृष्टि की सेवा प्रभु की सेवा है, और यही सच्ची इंसानियत भी है। ऐसे सेवा की परम पिता परमात्मा की पावन हजूरी में अवश्य प्रवान होती है तथा मालिक की उस दरगाह से ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वालों के लिए निरंतर खुशियाँ आती रहती हैं, कोई कमी उन्हें नहीं रहती। डेरा सच्चा सौदा में लगभग हर समय ही सेवा का महाकुंभ चलता रहता है, और डेरा सच्चा सौदा के लाखों सेवादार शास्त्रनाम जी गणेश वेलफेयर कमेटी के जाबाज सेवादार तन मन धन से निस्वार्थ सेवा से जुड़े रहते हैं। डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरु तीनों पवित्र बाड़ियों यानी संत डॉक्टर MSC के रूप में साध संगत सेवादारों को यही आह्वान करते हैं कि आज से के इस भयानक युग में लोग अपने धूर्धाम परमपिता परमात्मा से बेमुख होकर नशे व ऐसी ही अन्य अनेकों भयानक बुराइयों की दलदल में फंसे हैं, अर्थात ऐसे भयानक नशों के जाल में फंस चुके हैं कि चाहते हुए भी वे उन्हें छोड़ नहीं पाते। हम रोजाना सुनते हैं व देखते हैं कि उन अनेक नौजवान माँ बाप की और इकलौती संतान भी परिवार की जमीन जायदाद आदि सब कुछ नशों में बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि वह अपने बूढ़े माँ बाप को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़कर अपने आप को इस दलदल में गर्क कर लेते हैं यानी मर जाते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि माँ बाप का दुख तो है ही, लेकिन हमें तो इतना ज़्यादा दुख होता है कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता। वह मालिक की औलाद हैं, यानी हमारी अपनी जवानी को क्यों ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आम कहावत है कि कर सेवा का मेवा, इसमें कोई संशय हो भी नहीं सकता, क्योंकि सेवा का फल मिलता ही मिलता है। ये नहीं कि केवल दिखाने की सेवा, बल्कि निस्वार्थ व सच्ची सेवा से की गई सेवा सफल होती है।
वह दुनिया के किसी क्षेत्र में भी हो सकती है और परमपिता परमात्मा ऐसी सेवा का फल भी तुरंत देते हैं। घर परिवार अपने बाल बच्चों, बुजुर्गों, माता पिता की सेवा करना सभी धर्मों के अनुसार कहे तो यह इंसान का फर्ज है। डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय संत जी धर्मों के बारे में अक्सर फरमाते हैं कि सेवा की शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए। इस सच्चे व हमदर्दी भरे दिल से अपने इस इंसानी फर्ज को अपने परिवार से ही शुरू करें। परिवार के प्रति निभाएं। बाल बच्चों, परिवार का भरण पोषण, हक हलाल मेहनत की करके उनका पेट भरना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना तथा उनकी सभी सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करना, यह इंसान का पारिवारिक फर्ज है। अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कि सभी धर्मों व सद्गुरु तेरा ही आसरा।